बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पीर का रोज़ है, 10 फरवरी पीर का रोज़। ये वो दिन है जिसकी गुज़िश्ता 15 दिन से एक हाइप बनी पड़ी थी और 28 जनवरी को जो है वो एक एजेंडे में तब्दीली का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है और एजेंडे में तब्दीली कर दी जाती है और उसके बाद यानी कि ये इजलास जो आज हो रहा है ये पहले 8 फरवरी को होना था, लेकिन सॉरी 11 फरवरी यानी कि कल मंगल के रोज़ होना था। लेकिन फिर ये हुआ कि ये इजलास एक दिन पहले शिफ्ट किया गया। एक तो ये कि उसको शिफ्ट करने की वजह क्या थी और आज जो इजलास होने जा रहा है उसमें क्या-क्या किन-किन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा और कौन-कौन से जजेस इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। एक तो ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि आज वकील की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई थी। वो उस उनका जो एहतजाज है वो कहाँ तक पहुँचा और कौन-कौन से वकील जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त तक पहुँचे हैं या जो एहतजाज है उसको रोकने के लिए हुकूमत ने किस किस्म की हिकमत अमली बनाई है, ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल जजेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल जजेस इस वक्त हॉट टॉपिक है और सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। सबसे पहले बात ये करेंगे कि एडिशनल जजेस की जो जरूरत है वो क्यों पेश आई। 26वीं तरमीम के बाद जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है तो हमारे जो जजेस हैं उनको बढ़ाया जाए। फिर ये चीज पार्लियामेंट में गई। पार्लियामेंट की वजारत कानून की कमेटी है, लॉ एंड जस्टिस कमेटी है, उन्होंने ये चीज अप्रूव की और उसके बाद फिर ये बिल जो है ये गया असेंबली में गया और वहां जाकर ये बिल पेश हुआ और उसके बाद जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। अब 17 जजेस इस वक्त मौजूद हैं और 34 जजेस जो है वो कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जी हमारे पास जो केसेस हैं वो ज्यादा हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतने केसेस हमारे खत्म नहीं होते जितने केसेस मजीद आते हैं, तो बेहतर यह है कि जो जजेस की तादाद है उसको बढ़ाया जाए। बहरहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए अक्टूबर से ही चीफ जस्टिस जैसे ही काजी फैसल साहब गए थे उसके बाद से ये बात शुरू हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एडिशनल जजेस हैं वो बढ़ाए जाएंगे। दूसरा, आईएमएफ का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और ये पहली दफा तारीख में देखा जा रहा है कि आईएमएफ का वफ्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। वो आने वाले दिनों में इसी हफ्ते में कल या परसों में हो सकता है कि आईएमएफ का जो वफ्द है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी से भी मुलाकात करेगा। इसके अलावा जो एक वफ्द है जो जुडिशल कमीशन है उससे भी आईएमएफ का वफ्द जो है वो मुलाकात करेगा। तो आईएमएफ की जो ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि आईएमएफ का जो वफ्द है या आईएमएफ की जो आईएमएफ की इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो इस जुडिशल कमीशन में लिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज वकील की जानिब से ज्वाइंट स्टेटमेंट आई और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया कि वो थी पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर जो काउंसिल है उनकी जानिब से एक आई, मैं थोड़ा सा वो भी आपके सामने रखूंगी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो एहतजाज है वो नहीं होना चाहिए और जो जुडिशल कमीशन जिस किस्म के कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जुडिशल कमीशन जो तकरीरियां कर रहा है, जुडिशल कमीशन आइन के मुताबिक तकरीरियां कर रहा है, जुडिशल कमीशन वो तकरीरियां करे। अब सरबरा जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी है मुनीर मलिक साहब, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, लेकिन एक एलामिया गुज़िश्ता रोज जारी किया गया, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल को मुस्तरद किया गया और ये कहा गया कि बार काउंसिल जो है वो जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता है और कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी और अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है और हर शहरी को उसकी पासदारी करनी होगी। हड़ताल के फैसले का अख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। ये जो एलामिया है इसमें अपने साबिक एक सदर को कहा जा रहा है कि जो हड़ताल का हक है या जो हड़ताल का फैसला है वो एक साबिक जो मुंतखब जुडिशरी है या जो मुंतखब काबीना है वो कर सकती है। बहरहाल अब आज दिन 2 बजे ये इजलास होना है और इस इजलास में जो इस वक्त तक जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 8 एडिशनल जजेस आने हैं उनमें जो है वो सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस आएंगे बशमूल चीफ जस्टिस और उसके अलावा एक नाम और है। पिशावर हाई कोर्ट से 2 लोग आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से एक है। इसके अलावा जो है वो सिंध हाई कोर्ट से भी जो है वो एक ही चीफ जस्टिस एक ही आएंगे और वो भी मुमकिन है कि वो जो उनके चीफ जस्टिस साहब हैं वो ही होंगे। अब ये देखना है कि आया कि ये चीज़ें ठीक साबित होती है नहीं। अब जिन नामों पर गौर होना है चारों हाई कोर्ट से की जो चारों सूबों की जो हाई कोर्ट है उसके जजेस के नामों पर जो गौर किया जाना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस सरफराज डोगर है, मोहसिन अख्तर कियानी है, मियां गुल हसन औरंगजेब है, इनके नामों पर गौर किया जाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस हाशिम काकड़ हैं और जस्टिस एजाज सवाती हैं, जस्टिस जहीरुद्दीन है और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच हैं।
पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है, जस्टिस एजाज अनवर है और जस्टिस अतीक शाह के नामों पर गौर किया जाएगा, जबकि पेशावर हाई कोर्ट से ही जस्टिस अरशद अली और जस्टिस शकील अहमद के नाम भी शामिल हैं, जिनके नामों पर आज बतौर एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट के लिए गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम है और जराये की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर जस्टिस आलिया, वैसे तो जस्टिस आलिया नीलम को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सिलेक्ट किया जाता है तो जस्टिस आलिया नीलम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रही। जस्टिस बाकिर अली नजफी हैं और जस्टिस आबिद अजीज हैं, जस्टिस सदाकत अली खान है और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफी सिद्दीकी, जिनका नाम है कि ये टॉप प्रायोरिटी है और मुमकिन है कि पहले 3 नामों में इनका नाम शामिल हो और ये भी होंगे। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जो है वो ये नाम है और जस्टिस जफर राजपूत हैं, जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ के नाम भी शामिल हैं और सिंध हाई कोर्ट में इन नामों पर भी गौर किया जाएगा। बहरहाल अब ये है कि ये सब ये जो है वो ये कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी धड़ेबंदी जो है वो एक तो देखी जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि होगा। अब आज जो इजलास होना है उस इजलास का अगर थोड़ा सा पस मंजर रखे तो 28 एक तो ये कि एक नोटिफिकेशन से इस चीज़ को तब्दील किया गया, इजलास का जो वक्त है उसको तब्दील किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ये कहा गया कि 11 फरवरी को ये इजलास होगा, उसके बाद ये कहा गया कि 10 फरवरी को ये इजलास होगा। कराची बार काउंसिल की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई और उसमें ये कहा गया कि जो जुडिशल कमीशन इजलास करने जा रहा है तो सिंध हाई कोर्ट में सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए खास तौर पर उसको रोका जाए। अब कराची बार काउंसिल की दरखास्त के बाद जो है वो हमने देखा कि फौरी तौर पर जो तारीख है उसको तब्दील किया गया और वो तारीख कल से बदलकर आज रख दी, यानी कि मंगल की बजाय 11 फरवरी के बजाय 10 फरवरी कर दी गई। अब जब ये इजलास हुआ तो अब आज ये इजलास होना है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो एक एहतजाज का मंजर बना, अब ये है कि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और जिस जगह पर मैं हूँ ये बिल्कुल सेफ साइड है, लेकिन मेरे राइट साइड पर, मेरे लेफ्ट और मेरे राइट साइड दोनों पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है और अंदर और बाहर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर बड़ी गैर मामूली सी सिक्योरिटी की सूरत हाल है। FC के एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, इसके अलावा दीगर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि सिविल में भी काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बतौर सिक्योरिटी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो हुकूमत है उनकी जानिब से कहा गया कि जी वकला को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी या कुछ इस तरह से नहीं किया जाएगा। रास्तों की बंदिश ने शहरियों को खासा जो है वो ख्वार करके रखा आज पूरा दिन अब तक, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग मोस्टली 11 तक होती है। तो सुबह से ये देखा गया कि तकरीबन 8 बजे से जब रास्ते बंद हुए तो जो लोग थे उनको खासी मुश्किलात जो है वो उठानी पड़ी। अब ये कहा जा रहा है कि वकला इस वक्त मौजूद हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद और वकला इस सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। रास्तों की बंदिश है, मारगला रोड सिर्फ खुला है, बाकी तमाम तर रास्ते बिल्कुल बंद है। कंटेनर लगाकर उसको भी एक तरह से कंटेनरिस्तान का मंजर पेश दोबारा से जो है वो किया गया है और इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर से एक कंटेनर सिटी बना दिया गया है। वकला का एहतजाज कह रहे हैं कि हर सूरत होगा। आपसे कुछ देर कबल अली अहमद कुर्द साहब समेत जो है मुख्तलिफ वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक निजी होटल में और उन्होंने ये कहा है कि हम हर सूरत जो अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और हम हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। इस वक्त तक जो हालात मुझे जाती तौर पर नजर आ रहे हैं कि वकला को इधर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वकला पहुंच ही नहीं सकेंगे क्योंकि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। मागला रोड पर मेरे अपने ऑफिस की ड्राइव जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऑफिस की ड्राइव तकरीबन 7 से 8 मिनट है, लेकिन मुझे भी आज जो है वो 1.5 घंटा लगा है इधर आते आते। मागला रोड पर ही 45 मिनट जो है वो लग गया। मागला रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है और जो पुलिस है वो बाकायदा देखी जा रही है। मेरे सामने 3-4 वकला को रोका गया और फिर उनकी बाकायदा कार्ड चेक किए गए कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकला है या हाई कोर्ट के वकला है, तो उनको जाने की इजाज़त दी गई, वरना उनको जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही थी। तो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं और आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि हो मुमकिन है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो वॉकआउट जो है वो कर जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन लग नहीं रहा। बहरहाल इस वक्त तक इतना ही। आने अब कुछ देर बाद जो भी अपडेट आएगी उस हवाले से आपको अपडेट जो है वो लाजमी तौर पर रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।